सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो अत्यंत साधारण और कठिन जीवन जी रहे थे। वे मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते थे, लेकिन अपनी कठिनाइयों के बावजूद वे संतुष्ट और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत समर्पित थे, जो द्वारका के राजा बन चुके थे। सुदामा की पत्नी के आग्रह पर वे कृष्ण से सहायता मांगने का विचार करते हैं, लेकिन अपनी गरीबी और मित्र पर बोझ डालने की संभावना से संकोच करते हैं। यात्रा पर निकलते समय सुदामा भगवान कृष्ण के लिए एक साधारण भेंट लेकर जाते हैं, मुट्ठी भर चिवड़ा, जिसे कृष्ण बहुत पसंद करते थे। जब वे द्वारका पहुंचते हैं तो कृष्ण के महल की भव्यता देखकर वे अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण सुदामा का अत्यंत प्रेम और आदर से स्वागत करते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। कृष्ण उनके पैर धोकर सम्मान देते हैं और उन्हें उच्च स्थान पर बैठाते हैं। एक मार्मिक क्षण में कृष्ण सुदामा के द्वारा लाए गए साधारण चिवड़े को लेकर प्रेमपूर्वक खाते हैं। इसे सुदामा के शुद्ध प्रेम और मित्रता का प्रतीक मानते हैं। बिना सुदामा के कुछ मांगे ही कृष्ण उन्हें भरपूर आशीर्वाद देते हैं और सुदामा के जीवन में समृद्धि लाते हैं। जैसे सुदामा का निश्चल प्रेम दिल से श्री कृष्ण तक पहुंचा और उन्हें उनका सच्चा मित्र मिला, वैसे ही मेरे इस वीडियो को दिल से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण आपकी जिंदगी में भी इसी तरह की कृपा और प्रेम का संचार करेंगे। जब सुदामा अपने घर लौटते हैं तो पाते हैं कि उनका साधारण घर एक महल में बदल चुका है और उनका परिवार समृद्धि में है। मुख्य संदेश: सच्ची मित्रता। कृष्ण और सुदामा का संबंध धन और स्थिति से परे है, जो ये दर्शाता है कि सच्ची मित्रता प्रेम और सम्मान पर आधारित होती है। विनम्रता और भक्ति। सुदामा का चरित्र विनम्रता, भक्ति और संतोष का प्रतीक है, जो अपनी सादगी में ही खुश रहते हैं। भगवान की करुणा। कथा ये दर्शाती है कि भगवान हमारी आवश्यकताओं को समझते हैं और सच्ची भक्ति को बिना किसी अपेक्षा के पुरस्कृत करते हैं। ये कथा निस्वार्थ मित्रता और विनम्रता और भक्ति की महिमा का प्रतीक है। रामानंद सागर की श्री कृष्ण में इस कथा को मार्मिकता से प्रस्तुत किया गया है, जो सुदामा के जीवन और कृष्ण के साथ उनके पुनर्मिलन को जीवंत बना देती है। सुदामा चरित्र की कथा हमारे पौराणिक साहित्य में उस आदर्श को स्थापित करती है जिसमें मित्रता का सबसे उच्चतम रूप दर्शाया गया है। ये कथा ये बताती है कि सच्चे मित्रों के बीच प्रेम और संबंध के लिए धन संपत्ति का कोई महत्व नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की यह कहानी मानवीय मूल्यों की गहराई को छूती है और यह भी दर्शाती है कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों के प्रेम को अपनाते हैं और उनकी सच्ची भक्ति का सम्मान करते हैं। सुदामा की पत्नी जानती थी कि कृष्ण द्वारका में राजा हैं और वे शायद उनकी मदद कर सकें। वे सुदामा को समझाती हैं कि यदि कृष्ण उनके बचपन के मित्र हैं तो उन्हें इस कठिन समय में उनकी मदद लेनी चाहिए। हालांकि सुदामा में संकोच था और उनके पास भगवान को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी के आग्रह पर उन्होंने अपने मित्र के लिए मुट्ठी भर चिवड़ा लिया और द्वारका की ओर निकल पड़े। द्वारका पहुंचकर सुदामा ने भगवान कृष्ण के भव्य महल को देखा। उन्हें महसूस हुआ कि कृष्ण जैसे धनी और शक्तिशाली राजा के पास जाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे तुरंत दौड़कर अपने मित्र से गले मिले। कृष्ण ने बिना किसी संकोच के अपने बचपन के मित्र का स्वागत किया और अपनी रानी रुक्मिणी के साथ सुदामा का आदरपूर्वक सम्मान किया। भगवान ने सुदामा के पैरों को धोया और उन्हें सम्मानपूर्वक बैठाया। कृष्ण का अपने मित्र के प्रति यह प्रेम और आदर हमें ये सिखाता है कि सच्ची मित्रता में प्रतिष्ठा, धन और शक्ति का कोई स्थान नहीं होता। सुदामा के चिवड़े का महत्व। जब कृष्ण को पता चला कि सुदामा उनके लिए चिवड़ा लाए हैं तो उन्होंने बिना किसी दिखावे के उसे प्रेम से खाया। कृष्ण जानते थे कि यह भेंट सुदामा के सच्चे प्रेम का प्रतीक है। उनके लिए ये साधारण चिवड़ा किसी अमूल्य उपहार से कम नहीं था। कृष्ण का ये भाव दर्शाता है कि किसी भेंट की कीमत उसकी मात्रा या कीमत से नहीं, बल्कि उसमें छिपे प्रेम,